डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 67 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले ट्रंक्स फ्यूज जामासु की पूरी फिजिकल बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, पर जामासु तब भी हार नहीं मानता और फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद क्लाउड की फॉर्म लेते हुए पूरे यूनिवर्स में ही फैल जाता है। देन गोकू जेनो को समन करके उसे जामासु को खत्म करने का बोलता है, पर जेनो उसकी डिस्ट्रक्शन पावर का यूज करते हुए ट्रंक्स की पूरी टाइमलाइन को ही इरेज कर देता है। इस तरफ तीनों सेंस मेई एंड बुल्मा सेवली प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं। गोटेन काफी ज्यादा खुश होता है उसके पापा को जिंदा देख के, पर गोकू अब भी काफी ज्यादा जख्मी होता है, जबकि लिटिल ट्रंक्स फ्यूचर में को देखते ही उसकी ब्यूटी पे फिदा हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद फ्यूचर में इसे डर कर पीछे छुप जाता है। तभी फ्यूचर ट्रंक्स गोकू से पूछता है कि उनकी टाइमलाइन का क्या बना, क्या वो अभी बाकी होगी। तो गोकू के बोलने से पहले ही वहाँ बीरोस और वेस प्रकट होते हैं और फ्यूचर ट्रंक्स को बताते हैं कि अफसोस उसकी टाइमलाइन कम्प्लीटली वैनिश हो चुकी है। ट्रंक्स के लिए बर्दाश्त करना काफी मुश्किल होता है। तभी स्क्रीन गाइज भी वहाँ आ जाते हैं और कावासु बीरस से माफी मांगते हुए बताता है कि वो नेक्स्ट टाइम कंप्लीट जानकारी के बाद ही उसका असिस्टेंट रखेगा। जबकि इस तरफ गोकू बुल्मा से बोलता है कि वो उसे अभी के अभी वापस से ट्रंक्स की टाइमलाइन में ले जाए, लेकिन ट्रंक्स गोकू को बताता है कि बुल्मा काफी ज्यादा थक चुकी है, उसे रेस्ट की जरूरत है और पूछता है गोकू से कि वो वहाँ पर जाना क्यों चाहता है। तो गोकू बताता है कि कुछ ही देर में सब कुछ पता चल जाएगा, बस तुम मेरे साथ चलो। देन ट्रंक्स एंड गोकू फ्यूचर में उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ वो जेनो को छोड़कर आए थे एंड थोड़ी सी कोशिश से ही उन्हें जेनो दिख जाता है जो हवा में ही फ्लोट कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मटेरियल चीज तो बची नहीं होती। देन गोकू जेनो के पास जाकर उसे बताता है कि अगर वो मजे करना चाहता है तो उसे उनके साथ चलना चाहिए। जेनो खुशी खुशी रेडी हो जाता है गोकू के साथ आने के लिए, जबकि इस तरफ बीरस पेड़ पूजा में बिजी होता है कि तभी जेनो को देखते हुए उसके होश उड़ जाते हैं और मन ही मन में काफी अग्रेसिव भी होता है गोकू के ऊपर कि उसने जेनो को बच्चों का खिलौना समझ रखा है। जबकि गोकू बताता है सभी को कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं, जेनो गोकू के होते हुए किसी को भी कुछ नहीं करेगा। और सुप्रीम काय से बोलता है कि क्या वो उन दोनों को ग्रैंड जेनो के पैलेस तक लिफ्ट दे सकता है। तो सुप्रीम काय बताता है कि उसे तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे गोकू ही मल्टीवर्स का रूलर हो। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें फ्यूचर जेनो इस जगह को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, जैसे कि उसने फर्स्ट टाइम ही इसे देखा हो। तभी वो लोग प्रेजेंट जेनो के पास पहुंच जाते हैं। दोनों जेनो एक दूसरे को देखते हुए गोकू से पूछते हैं कि ये उसके जैसा दिखने वाला दूसरा सैनिक कौन है। तो गोकू समझाता है प्रेजेंट जेनो को कि उसने उसके लिए फ्रेंड लाने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वो इस सैनिक को ले आया। दोनों सैनिक तो बिल्कुल ही बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ये भी नहीं पूछते कि दूसरा सैनिक आया कहाँ से, और दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। जबकि ग्रैंड प्रिंस गेस करते हुए वेस से बोलता है कि ये जरूर उसी का ही आइडिया होगा, लेकिन वेस मना कर देता है कि ये गोकू का ही आइडिया था। तो ये सुनकर ग्रैंड प्रिंस गोकू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और वेस को बताता है कि वो काफी लकी है जो वो इतनी हैप्पी यूनिवर्स में रह रहा है, और ये भी बताता है कि वो किसी दिन यूनिवर्स 7 जरूर आएगा। देन फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है बुल्मा के हाउस पे जहाँ सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी वेस बताता है ट्रंक्स एंड मेई को कि वो उन दोनों को फ्यूचर में उस पॉइंट पे ले जा सकता है जब बीरस जिंदा होगा, और वो फ्यूचर के बीरस को बोलकर जामासु को इमॉर्टल बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय करवा देगा। और रही बात फ्यूचर गवासु की, तो उसे प्रेजेंट वाला गवासु सब कुछ समझा देगा कि जामासु आगे चलकर क्या करने वाला है। लेकिन तभी बीरस मना कर देता है कि वो वेस को ऐसा करने की परमिशन नहीं देगा, क्योंकि इससे एक और टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है। तो वेस भी पीछे नहीं हटता और कहता है बीरस से कि पहले तो उसने खुद ही जामासु को डिस्ट्रॉय करके एक अलग टाइमलाइन क्रिएट की थी और अब वो उन्हें मना कर रहा है। बीरस ये सुनते ही लाजवाब हो जाता है और बोलता है वेस से कि वो जो करना चाहे कर सकता है। देन सभी लोग एग्री हो जाते हैं वेस के आइडिया से, लेकिन तभी वेस बताता है कि अब भी एक प्रॉब्लम बाकी है जिसे वो भी सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेई एंड ट्रंक्स को फ्यूचर के अर्ली पॉइंट पे ले जा सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पहले से ही ट्रंक्स और मेई मौजूद होंगे। इसका मतलब 2 ट्रंक्स और 2 मेई। और मेई और ट्रंक्स से पूछता है कि क्या तुम दो वेरिएंट के साथ रह लोगे वहाँ पर। ये सुनते ही दोनों के मुंह खुले खुले रह जाते हैं, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मेई बता देती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पर ट्रंक्स एग्री नहीं करता। तो मेई उसे समझाती है कि वहाँ पर उन दोनों के 2 वेरिएंट होंगे मेन के इक्वल, इसलिए उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी हम उन लोगों को फिर से देख पाएंगे जिन्हें हम बचाने की कोशिश करते रहे। देन ट्रंक्स भी कुछ देर सोचने के बाद वहाँ जाने को रेडी हो जाता है, जबकि इस तरह लिटिल मेई लवली एक्सप्रेशन के साथ लिटिल ट्रंक्स को देखती रहती है। और अब कुछ समय बाद वेस और बीरस वापस से जाने लगते हैं, और जाते हुए बीरस ट्रंक्स को वार्न करता है कि इस बार तो गोकू के कारण उसने ट्रंक्स को कुछ नहीं कहा टाइम ट्रेवल जैसा क्राइम करने पे, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। एंड दोनों चले जाते हैं वहाँ से। फिर अगले दिन सभी लोग ट्रंक्स को बाय करने के लिए टाइम मशीन के पास खड़े होते हैं। बुल्मा काफी सारे गिफ्ट भी दे देती है दोनों मेई और दोनों ट्रंक्स के लिए, और बताती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो मिलेंगे उनके यहाँ उनका
ग्रैंड किड जरूर होना चाहिए। ये सुन के फ्यूचर मेई के कंपैरिजन में लिटिल मेई कुछ ज्यादा ही खुश हो रही होती है। तभी मेई वेजिटा को गुस्से में देख के झूम जाती है कि पता नहीं इसका पापा किस वजह से गुस्से में है। तो तभी वेजिटा अचानक ही पंच करने की कोशिश करता है ट्रंक्स को, लेकिन इस बार ट्रंक्स उसे इजीली ब्लॉक कर पाता है, जिसे देख के वेजिटा काफी खुश होता है और उसे अप्रिशिएट करता है। मेई भी समझ जाती है कि इसके फादर का बाई करने का स्टाइल ही सबसे अलग है। देन वो दोनों जाने लगते हैं, जिस कारण लिटिल मेई फ्यूचर ट्रंक्स को मिस करके रो रही होती है। तो बिला बताता है कि उसे रोने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ अपने प्यार को ओल्डर मॉडल से न्यूअर मॉडल पे शिफ्ट करना है। लेकिन मेई कुछ ज्यादा ही गुस्से हो जाती है। तभी पिक्लो और गोहान भी आ जाते हैं ट्रंक्स के फेयरवेल के लिए। ट्रंक्स कुछ ज्यादा ही इमोशन में बह जाता है उसके मार्शल आर्ट मास्टर को देख के, और तभी वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं यहाँ से फ्यूचर की तरफ। देन कुछ महीने बीत जाते हैं और गोकू किंकाई के प्लेनेट पे आया होता है ट्रेनिंग के लिए। एंड खाना खाते समय किंकाई बोलता है गोकू से कि वो उसे अभी अर्थ जाकर जिंदा कर दे, नहीं तो उसका यहाँ आना बंद, क्योंकि किंकाई सेल के टाइम से अभी तक मरा हुआ होता है। लेकिन अब तक गोकू हर बार भूल जाता है कि उसे किंकाई को भी जिंदा करना है। तो इस बार गोकू बता देता है कि वो अभी ही जाकर खुद ही ड्रैगन बॉल को जमा करके शेनलांग को बुलाने वाला है। किंकाई और उसके पेड़ काफी ज्यादा खुश होते हैं ये सब सुन के। जबकि इस तरह बुल्मा टॉप सिक्योरिटी के अंदर किसी खास एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही होती है और अंदर आते ही सभी सिक्योरिटी सेंसर को चेक करती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो पर्दा हटाती है तो हमें पता चलता है कि बुल्मा सभी से छुपकर टाइम मशीन पे काम कर रही होती है और उसने ऑलमोस्ट टाइम मशीन को कंप्लीट भी कर दिया होता है। लेकिन जब वो उसे चलाने के लिए टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि इस ब्लू क्रिस्टल के छोटे होने के कारण टाइम मशीन पूरी तरह से ऑपरेट नहीं हो पा रही। तो वो उस छोटे क्रिस्टल के टुकड़े को मशीन में रख के उसके जैसा क्रिस्टल ढूंढने की कोशिश करती रहती है कि ये इस टाइमलाइन में है भी या नहीं, क्योंकि ये छोटा टुकड़ा तो बुल्मा ने ट्रंक्स की टाइमलाइन से लाया होता है। कुछ ही देर की सर्च के बाद बुल्मा को क्लू मिल जाता है कि वो क्रिस्टल इस टाइमलाइन में भी मौजूद है, लेकिन वो पूरी यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ के कोर के बाद एक छोटा सा ही पीस है। बुल्मा और भी जांच करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी अचानक से गोकू वहाँ पर प्रकट होता है, बिल्कुल बुल्मा के सामने। पहले तो बुल्मा गोकू को आने की वजह पूछने लगती है, क्योंकि उसके तो सेंसर काम नहीं कर रहे होते कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है। लेकिन कुछ ही समय में जब वो पूरी तरह से होश में आ जाती है तो ये सोच करके काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये इतनी टॉप सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी अंदर कैसे आ गया। एंड जल्दी से सारी की सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है ताकि गोकू टाइम मशीन को न देख पाए। गोकू भी हैरान हो जाता है कि बुल्मा तो उसे देखकर इतना ज्यादा डर क्यों गई। दिल बुल्मा गोकू के ऊपर बहुत सारा चलाती है कि उसे कम से कम डोर को ना करके तो आना चाहिए, ऐसे ही लोगों के घर में नहीं घुसना चाहिए, कोई बात में भी हो सकता है। गोकू माफी मांगते हुए बताता है कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए पहले से लोगों को बता ही नहीं सकता कि वो आ रहा है। बुल्मा भी हार मान जाती है और उससे आने की वजह पूछने लगती है तो गोकू बता देता है कि उसे ड्रैगन रेडार चाहिए। बुल्मा निराश होते हुए बोलती है सिर्फ ड्रैगन रेडार के लिए इतना ज्यादा परेशान किया इसने, और गोकू को रेडार देते हुए पूछती है कि वो शेनलांग को किस लिए बुलाना चाहता है। तो गोकू बता देता है कि वो इस बार किंकाई को जिंदा करने वाला है एंड चला जाता है वहाँ से। जबकि बुल्मा को भी ड्रैगन का सुनकर एक तासु आइडिया आता है और प्लान बनाती है कि वो उस ब्लू क्रिस्टल को शेनलांग से विश करके ही ले आएगी। लेकिन उसकी किस्मत काफी खराब होती है, क्योंकि उसी वक्त वीरस और विश भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो कुछ टेस्टी खाना खाने आए हैं। जब बुल्मा और ज्यादा गुस्से हो जाती है कि इन बेवकूफों को और कोई भी टाइम नहीं मिला था। एंड यहाँ पर DBS की एपिसोड 67 खत्म होती है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।